कहानी में आने वाला है। काफ़ी दिलचस्प मोड़ अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर जो रजत ठक्कर हैं वो अब जो है सभी से अपने प्यार का इजहार जल्दी ही करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बता दें यहाँ पर रजत सभी को बताएंगे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, इधर सभी भी बताएंगी उन्हें कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जिसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि दोनों को जो है जल्दी ही फिर बेबी भी दिखाया जाने वाला है। जी हाँ, बता दें यहाँ पर मेले में गए होते हैं सभी रजत और सई, तभी जो है सभी अपने पेट पर हाथ लगवाती है रजत का और कहती है कि वो माँ बनने वाली है। रजत कहते हैं सच, ये वाला जो मोमेंट है मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, और अपनी जो फ़ोटो कैप्चर करने लगते हैं सभी के साथ रजत। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रजत है वो देख रहे होते हैं सभी को और काफ़ी खुश भी होते हैं। तभी जो आशिका है वो आती है और सई को जो है लेकर चली जाती है और जो है अपनी बेटी को ही झूले पे सबसे ऊपर टॉप पर जो है पकड़ लेती है, रख देती है। बता दे एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। आशिका ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी है। जी हाँ, बता दें उन्हें अपने बच्चों से भी कोई प्यार और लगाव नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से लेना देना। दरअसल क्या होगा कि अब अभी कियान जो है वो किडनैप हो जाने वाला है। किडनैप होने के बाद जो है जब कियान किडनैप हो जाएगा तब जो है सबको ये बात पता चल जाएगी कि दरअसल सभी को सबकी आंखों में नीचे गिराने के लिए ही आशिका ने ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो हमारी आशिका है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाएगी, क्योंकि उसे घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। इधर हमें देखने को मिलेगा सभी और रजत के रोमांटिक मोमेंट देखेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सभी और रजत एक हो चुके हैं, उनके बेटी होने वाला है। तभी वो अपनी बेटी को झूले पर टांग देगी। इधर सभी और रजत जो हैं अपने बातों में खोए होते हैं। जैसे ही सभी को देखते हैं दोनों उठ जाते हैं और अचानक से वो झूला जो है शायद उसमें से सभी गिर जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। या फिर सभी को सई जो है सई को सभी बचा लेगी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर रजत और सभी की ये बातें देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है आशिका को। अब आशिका के साथ कोई कितना ही अच्छा क्यों करे, लेकिन वो हमेशा उनके साथ बुरा ही करती है। इधर बता दें लकी जो है वो फ़ोन लगाते हैं मृण्मय को, अब फिर से कुछ पंगा होने वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लकी से जो है छोटे से कियान का एक्सीडेंट हो जाने वाला है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर आशिका ने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की उससे कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने अर्श जैसे इंसान को चुना पैसों के देख कर, लेकिन अर्श ने क्या किया, उनको जो है बिल्कुल ही वहाँ से मतलब उन्होंने अपने दिल से निकाला और घर से भी निकाल दिया। अब जहाँ पर दूसरी ओर रजत सभी ने अपने घर में उन्हें जगह दी तो वो उनकी ही दुश्मन बन बैठी हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ कहानी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं कई धमाकेदार मोड़। जी हाँ, बता दें रजत और सभी की प्रेम की कहानी एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जहाँ पर हमेशा ही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सईद को भी सेम यही कहा गया था फर्स्ट सीजन में कि वो कभी मां नहीं बन सकती। तो इन लोगों ने सेरोगेसी से पाकी से बेबी करवाया था, लेकिन बाद में सई को भी बेबी हो गया था, यानी कि सई को जो है सभी पैदा हुई थी। और जो है हमेशा दिखाया कुछ भी जाए लेकिन लास्ट में हीरोइन को बेबी ज़रूर दिखा दिया जाता। तो जल्दी ही आने वाली है रजत और सनी के प्यार की कहानी। अगर ऐसा ही शुरू से चलता रहता तो ये बात कंफर्म है कि शो की टीआरपी 2.6 डेफिनेटली आती। जी हाँ, बता रहे शो की टीआरपी 2.213 आई। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि जो कहानी है वो सेम टू सेम ये है चाहते से मिलती जुलती है। अगर कहानी जो है अलग होती तो ज़रूर शो को लोग पसंद करते, क्योंकि आप देखिए ना एक शो की कॉपी जहाँ पर सेम टू सेम डिट्टो जो सीन है वही सीन दिखाए जाते हैं आगे, तो फिर जनता को एक्साइटमेंट कैसे होगा। वो तो यह चाहते जाते हैं और देख लेते हैं यह चाहते देखकर, और फिर उन्हें पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि A to Z जो है उसी को कॉपी कर शो को आगे बढ़ाया गया रजत और सभी के साथ। वरना बता दें आपको इस शो की हालत आज ये ना होती।
बार बार इसमें ये कहा जाता है कि बजट 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 की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बता दूं आपको बजट का इतना जो है मैटर नहीं है। बजट तो आप लोगों को जो है, अगर इतना पैसा आपके पास नहीं था तो आपको सीरियल ही नहीं प्रोड्यूस करना था, क्योंकि बजट तो ये रिश्ता का भी है, अनुपमा का भी बजट है। ऐसा क्या है गुम में जो उसका ही बजट बार बार हिल जाता है, क्योंकि इस तरह तो एक शो को, अच्छे खासे शो को ये लोग बंद करवाते हैं। इससे पहले ईशान सभी की जोड़ी को तोड़ा, अब रजत और सभी की जोड़ी तोड़ी जा रही है और नए लीड लेकर आ जाना है। कहा जा रहा है धीरज धूपर को इसमें एंट्री दी जा रही है। तो धीरज धूपर तो भी 2 लाख पर डे चार्ज करते हैं, जबकि शक्ति अरोड़ा तो 1.5 लाख ही करते थे। वहीं पर हमारे हितेश भारद्वाज, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि 80,000 रुपये ही वो तो चार्ज करते थे, लेकिन फिर भी बदला जा रहा है। तो मेन बात टीआरपी है या फिर बजट, समझ में नहीं आता। खबरें आती रहती हैं अलग अलग, कभी बोला जाता है कि टीआरपी के चक्कर में बंद हो रहा है या लीक हो रहा है। लेकिन बता दूं आपको मैं, जहाँ पर अभी आपको काफ़ी ड्रामा देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, लास्ट एपिसोड तक आपको काफ़ी जो है भरपूर ड्रामा देखने को मिलेगा। आपको याद होगा जब लास्ट एपिसोड आया था ईशान और सभी का, तो उसकी टीआरपी 2.6 आई थी, और ईशान और सभी वाले सीज़न की टीआरपी हमेशा 2.6 रही। अनुपमा तक को उसने पछाड़ दिया था। यहाँ तक कि कहा जाता है जब वर्ल्ड कप चलता है, भारत पाकिस्तान का मैच आता है, तो हमेशा सबकी निगाहें जो हैं टिकी रहती हैं उस मैच पर, और कोई शो नहीं देखता। लगभग सभी शोज़ की टीआरपी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई, चाहे वो कलर्स के हों या स्टार प्लस के। लेकिन अगर एक शो डटकर खड़ा रहा तो क्या था, गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, उसकी शो जो है टीआरपी 2.6 ही रही। लेकिन सडनली जो है जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो इसका असर बाकी सीरियलों की तरह गुम है किसी के प्यार पर भी पड़ा, और शो की टीआरपी 1.9 हो गई। सिर्फ 1 से 2 वीक ही हुए थे, इतने में ही चैनल ने सडनली ये ले लिया कि शक्ति अरोड़ा की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और वो सही टाइम पर मतलब शूट नहीं कर पाया। भैया तुम आधा घंटे का एपिसोड सडनली उनसे 1 घंटे का करवाओगे तो कैसे करेंगे? वो लोग तो खुद ही 5 घंटे की नींद लेते। अब ऐसा हो गया था तो यूँ ही 3 घंटों की नींद ली जा रही थी उनके द्वारा। अब आपको बता दूँ मैं कि हमेशा गुम के साथ ही ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसके मेकर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर खड़े नहीं रहते। जैसे कि राजन शाही खड़े रहते हैं सर, वो तो जो कहते हैं वही चैनल करता है, वो सडनली जो है बदल देते हैं उनके कहने से एक्टर एक्ट्रेस को कुछ पूछताछ नहीं होती। बता दें आपको, जहाँ पर पहले ही लोगों को ऐसे बजट के मतलब एक्टर लेना चाहिए जो कि इनके बजट में फिट हों, ताकि शो में बार बार लीप नहीं लाना पड़े। यहाँ शक्ति अरोड़ा का भी 8 महीने में लीप ले आए थे, अब 7 या 6 मंथ में रजत ठक्कर वाला सीज़न का भी अंत हो रहा है। जबकि बता दें ये तो ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कहीं ना कहीं ऑडियंस जुड़ जाती है शो से, और जब उनका फेवरेट शो में कोई और लीड आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। बता दें आपको, अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अभी इतना ज़्यादा ड्रामा चल रहा है शो में। अगर इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.6 से 9 तक आ जाए, 2.9 तक, तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जाना। जैसे आईएएस वाली बात, पहले से ही लोगों को इस ट्रैक पर ही कहानी चलाना चाहिए थी कि जो है सभी आईएएस बनना चाहती है और रजत इसमें उनकी मदद करते हैं ईशान के जाने के बाद। लेकिन जब तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, अब 2 दिनों में बताया जा रहा है कि सभी आईएएस बन रही है, और आईएएस बनने के बाद जो है काफ़ी खुश है। तो ये सब एक हौसला लग रहा है जनता को। वो भी यही कमेंट कर रही है कि क्या ऐसा होता है, ये सब क्या मजाक चल रहा है? क्योंकि शुरुआत से अगर सभी खूब मेहनत करती जैसे वो कर रही थी और उसके बाद आईएएस बनती, तो काफ़ी लोगों को खुशी होती, एक नेचुरल लगता। लेकिन अब जो है 1-2 दिन में ये बताना कि आईएएस सभी बन रही है, तो लोगों को भी ये बात पसंद नहीं हो रही। शुरू से ही रजत ठक्कर उनका साथ देते तो काफ़ी ऑडियंस को पसंद आता। जी हाँ, बता दें इन दिनों रजत और सभी की केमिस्ट्री भी खूब चल रही है। जी हाँ, इनके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन्स दिखाए जा रहे हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लास्ट में ये जो आपको शो देखने को मिल रहा है, आप लोग जो है देखिए, ताकि आपको भी जो है अच्छा लगे जो फैंस है शो के। और बाकी इसके बाद तो लीप आने ही वाला है, 24 जनवरी के बाद कहा जा रहा है, या फिर 18 जनवरी के बाद इनका लास्ट एपिसोड आएगा।
फिर हमें मेन लीड देखने को मिलेंगे। एक बार बता दें आपको, बस नया प्रोमो आउट हुआ, फिर उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब से वो नई जनरेशन लीप हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई जनरेशन लीप नहीं है, ये सिर्फ जो है कहानी आगे बढ़ाई जाएगी सही और नए हीरोज़ के साथ। हालांकि ये आप भले ही आप ये बोल दो कि ये जो है जनरेशन लीप नहीं है, ये तो सिर्फ बस कहानी आगे बढ़ाई जा रही है। तो जब कहानी इतनी अच्छी चल रही है, इन्हीं प्रोडक्ट मतलब जो स्टार कास्ट है, तो क्यों सडनली ऐसा चेंज किया जाए? फिर मीडिया से तो खबर आती ही रहती है। अब फिर ये खबर आई है कि जो है शो को इसलिए बंद किया जा रहा, मतलब सडन लीव किया जा रहा है क्योंकि शो के बजट इशू थे। क्योंकि ये बात तो हम आपको याद होगा कब से सुनते आ रहे हैं, ईशान ठक्कर के टाइम से। जब उन्हें निकाला गया था तब भी बजट का ही वास्ता दिया गया था, जहाँ पर शक्ति अरोड़ा ने साफ किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टेंट्रम करता हूँ या बजट कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता है तो शो यहाँ तक आता ही नहीं। और जो है शक्ति अरोड़ा की बात में जो है कहीं ना कहीं सच छुपा था, जहाँ पर उन्होंने ये बात सही कही थी। अगर उनका बजट नहीं होता तो शुरू से ही वो लोग उनको कैसे कास्ट करते। अब हमें ये देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर रजत और सभी जो हैं बाहर भी जाने वाले हैं घूमने के लिए, और दोनों के बीच जो है कन्फेशन होगा, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हुए नज़र आने वाले हैं। वहीं पर बता दें, आशिका कियान के ज़रिए पूरे परिवार का दिल जीतना चाहती है। हालांकि सच तो ये है कि आशिका को खुद अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, उसे सिर्फ अपने आप से ही लेना देना है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब अभी भी वो यही कर रही है, वो सारी हदें पार करती जा रही है। जी हाँ, अब रजत को पाने के लिए। लेकिन जैसे लोगों का क्या रहता है कि जो बुरे लोग होते हैं उनको तो ये कुछ जवाब दे नहीं पाते, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा करने में लग जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि आप अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। जी हाँ, बता दें, क्योंकि बता दें सभी और रजत ने ऐसे टाइम पर उनकी मदद की जिसके लिए तो उन्हें उनका शुक्रमंद होना चाहिए था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आशिका, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो ये सब कुछ करती है। अब हमको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर रजत और सभी को अलग करने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया है आशिका ने। उसको झूले पर कर दिया, टांग दिया। ये नहीं सोचा उसने कि बच्ची को कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ अपने आप से लेना देना। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्लाइमेक्स क्या होगा, क्या हैप्पी एंडिंग के साथ शो में इसलिए का अंत होगा या बाकी कहानियों जैसे इससे पहले वाली कहानी में हमने देखा था कि जो हमारे ईशान हैं उनकी डेथ दिखा दी गई थी। इससे फर्स्ट सीजन में भी जो है शादी विराट की किसी और से हो जाती है, सही की किसी और से हो जाती है, लेकिन आखिरी में जो है एरोप्लेन में दोनों साथ दम तोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर रजत और सभी की ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होगी या फिर जो है ट्रेजिक एंड होगा, इसका ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि खबरें यही हैं कि इस बार हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी का दी एंड होने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सही जो है वही कहानी आगे बढ़ाएगी या फिर जो है सभी और रजत का होने वाला बेबी, और उनको बेटा होगा या बेटी, ये भी अभी तक कोई बताया नहीं गया, या फिर कोई बेबी हो ही नहीं पाएगा, इससे पहले ही सभी और रजत की जो है कहानी का दी एंड हो जाएगा। लेकिन अभी बता तो दिया गया है, जैसे कि प्रोमो आ चुका है और प्रोमो में सभी ने रजत को गुड न्यूज़ दे दी है और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये गुड न्यूज़ पसंद नहीं आई है आशिका को, ये गुड न्यूज़ उसके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ साबित हुई है। जी हाँ, बता दें जहाँ पर वो काफ़ी ये सुनने के बाद ही आग बबूला हो गई है कि आखिरकार सभी प्रेग्नेंट है। जी हाँ, बता दें जहाँ पर ज़िंदगी 2 बार मौके किसी को ही देती है। आशिका को ये लग रहा है कि रजत फिर उनकी लाइफ में आ जाए, काश उनके पति बन जाए, तो ऐसा नहीं हो पाया। जब सभी और रजत का जो है अलग वो हो गया तो काफ़ी ज़्यादा खटकी ये बात आशिका को मिलन, तो तभी वो ये सब कुछ कर रही है। भाग्यश्री और तारा तो समझती है कि आशिका कितनी घटिया है और वो अपना घटियापन हमेशा ही दिखाती रहती है। अब हमको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं
आशिका जो है वो गलत कर रही हैं। अब आखिरी में शायद यही दिखाया जाएगा कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी उनके कारनामे के लिए, और कियान को सभी रजत रख लेंगे, या फिर सभी रजत भी जब शो से हट जाएंगे तो कहानी रजत के बच्चों से ही आगे बढ़ने वाली है। जी हाँ, बता दें आपको, जहाँ पर सभी और रजत की प्रेम कहानी लोगों को देखने को बहुत ही कम मिलने वाली है, जहाँ पर ओनली जो है ये एपिसोड जो चंद जो बचे हैं, आज कितनी 15 जैन तो हो ही गई है, इसके बाद 24 जैन तक का शायद बोला जा रहा है, 18 जैन, इसके बाद हमें देखने को नहीं मिलेंगे हमारे प्यारे सभी रजत, क्योंकि नए लीड्स आ जाएंगे। अब इनकी नई फैन फॉलोइंग होगी, क्योंकि जो लोग इनको पसंद करते हैं वो इन लोगों को तो पसंद करेंगे नहीं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, इतना बड़ा मेकर्स हमेशा गुम्हे के साथ इस तरह की छेड़खानी करते हैं, ये अच्छा साबित होगा या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको